राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी सहाय। सत्संग हनुमकुंडा में तारीख 12 फरवरी सन 1978। राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी सहाय। मैं सत्संग का सब घर के कारोबार में दुख सुख उठाते हैं, इसी में यही हाल है। मैं छोटी उम्र से ब्राह्मण के घर पैदा होने की वजह से हिंदू धर्म के संस्कारों से ईश्वर परमेश्वर राम कृष्ण को मानने वाला था। बचपन में मेरे ख्याल ठीक थे। 16 वर्ष की उम्र में मैं नौकर हो गया। वहाँ बुरी संगत से मैंने 6 महीने मांस खाया, 3 दफा गम की, 1 दफा वैश्य को पाल गया। तो दयानी आई मेरे मन में कि तू क्या किया। वो जो पाप किया था, क्योंकि रामायण में पढ़ता था, मेरा भाई पढ़ता था, उसमें लिखा हुआ था नाना भांति राम अवतारा रामायण सचकोट अपारा। तो ये ख्याल आया कि वो पिछले जमाने में राम आता है, इस जमाने में भी आएगा। तो एक दफा मैं 24 घंटे रोता रहा इस ख्याल से कि राम अगर तू पिछले जमाने में आया था, अब भी मुझे मिल जा। एक विष था जो दाता जाए के जन्म में लिया गया। वहां से जो संत मत मेरी किस्मत में आया। जब संत मत की बाइयां पड़ी, इनमें वेदांत सूफीज़्म का भी खंडन, सनातन का भी खंडन, विशिष्ट व्यास का भी खंडन, जैन का भी खंडन, बुद्ध का भी खंडन, मुसलमानों का भी खंडन, इस्लामियों का भी खंडन। मैं हैरान हो गया। दाता से विश्वास टूटा नहीं। उस वक्त मैंने प्रण किया था कि इस रात से सच्चा को चलूंगा, जो कुछ मेरा अनुभव होगा वो बता दूंगा। साथ ही दाता जाल ने मेरे जमे 3 ड्यूटियां लगाई थी। तू तो आया नागोही में कर फकीर का बेटा, दुखी जीव को अग्नि लगा कर ले जा गुरु के देशा। 3 कार से जीव दुखी हैं, निबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई नाम दान दे दानी। तेरा रूप है अद्भुत अजय, तेरी उत्तम देवी जब कर। वो लिखा, वो कहा और वो कहता। दावा में किसी बात का नहीं करता कि मैं जो कुछ कहता हूँ यही ठीक है। मेरा तजुर्बा है। मैं हुक्म था गुरु की सेवा करो। मैंने जितनी मेरी शक्ति थी, जितने मेरे दिल के अंदर प्रेम था, मैंने सच्चे हृदय से सेवा की, प्रेम किया। ये भेद समझ में नहीं आता था मेरे कि राधा स्वामी जाए के पास या कबीर या संत के पास क्या हक है जो उन्होंने किस असूल पर सबका खंडन किया। ये समझ नहीं आती। तो मैं दाता जाल को तंग किया करता था कि मुझे वो कर दिखा दो जिस कर में आपका संत मत आदमी को पहुंचाता है। समझ गए? तो उन्होंने 1918 में जब एक दिन मैं सारा दिन उनको तंग किया तो वो कहते हैं कल तुम्हें बताऊंगा। दूसरे दिन सुबह मैं उठा, उन्होंने कहा चोरी कर। मैंने यूं की, उन्होंने 1 नारियल और 5 पैसे मेरी गोद में डालकर मेरे मत्थे पर तिलक लगाकर मेरे पांव पर मत्था टेक दिया और कहा कि मेरा हुक्म मानो, तुमको वराग मिल जाएगा। क्या हुक्म था? नाम दान दिया करो और सत्संग कराया करो। तो इस सिलसिले में जो कुछ मेरा अनुभव हुआ वो मैं बयान करता रहता हूँ। वो मुझे क्या अनुभव हुआ। जब से सत्संगियों ने मुझे कहा कि मेरा रूप तुम्हारी मदद करता है, छुपने में,
मरते समय मेरा रूप ले जाता है। कई लड़कों को मदरसे में, स्कूल में जब एग्जामिनेशन हॉल में गए, पर्चे नहीं आते थे, कहते हैं बाबा तुमको याद किया और तुम आ गए, तुम गस के नीचे बैठ गए। क्या तू जाता है? मुझे नहीं पता होता, मैं नहीं कहीं में, मुझे मालूम नहीं होता, अमेरिका में, अफ्रीका में, यूके में, तो मैं किस नतीजे पर पहुंचा कि ऐ इंसान, तुमको जो कुछ मिलता है या मिलेगा या मिल चुका है, ये तेरे अपने ही कर्म का फल है, तेरे अपने ही विश्वास का फल है, तेरी अपनी ही श्रद्धा का फल है। आप समझ रहे मेरी बात को? दाता ने कहा था तालीम बदल जाना, मैंने जो आप अनुभव किया वो कहा। क्योंकि बाबा चरण सिंह व्यास वाले ने, संत कृपाल सिंह ने, भाई नंदू सिंह ने, आनंद राव ने और एक दो महात्मा ने मुझे कहा कि उनको भी पता नहीं होता, तो मुझे हौसला हो गया कि जो कुछ मेरा अनुभव था वो ठीक है। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूं कि इस अनुभव के इजहार कर देने से नुकसान भी है क्या? कि अज्ञान का जो विश्वास है, अंधविश्वास, वो टूटता है। अज्ञान का जो अंधविश्वास है वो टूटता है आदमी का, मगर इसका नतीजा क्या निकला? इस अज्ञान के विश्वास का इंसानी नस्ल बच गई। कोई रामापंथी हो गया, कोई राधापंथी हो गया, कोई कबीर पंथी हो गया, नहीं समझ में आती है, कोई मुसलमान हो गया, कोई यहूदी हो गया, कोई ईसाई हो गया। तो मेरे तजर्बे में ये आया है कि किसी भी इंसान के अंदर जो कुछ भी रूप और रंग प्रकट होते हैं, ये या तो उसके प्रारब्ध कर्मों का फल होता है या उसका अपना विश्वास और अपनी श्रद्धा होती है। समझ गए? क्योंकि मेरे समय जगत कल्याण की ड्यूटी थी, इसलिए मैंने उस पर्दे को, जिस पर्दे की आड़ में इतने मजहब बने हैं, इतने पंथ बने हैं, कोई शिव जी का उपासक है, वो कहता मेरे अंदर शिव जी प्रकट हुआ, कोई विष्णु का उपासक है, वो कहता मेरे अंदर विष्णु प्रकट हुआ, कोई कहता है मेरे अंदर कृष्ण आया, कोई कहता है राम आया। इसका सबूत में आप सोचो, क्या कभी हिंदू को मुसलमान अंदर में नजर आया, जीसस क्राइस्ट नजर आया है? नहीं आया। तो साबित हुआ कि जिस किस्म का ख्याल, जिस किस्म का विचार आप लोगों को मिलता है, हम लोग लेते हैं, उस किस्म के नए इंसान के अंदर खुलते हैं। इंसान अज्ञानी है, मूर्ख है, वो समझता नहीं। वो समझता है मेरा रूप प्रकट हो गया, समझा बाबा फकीर बड़ा करने वाला है, वो मेरे पास आया, उसने रुपए दिए, कपड़े दिए, मेरा मंत्र बना दिया, मुझे कारें दे दी, मुझे कपड़े पहना दिए, हम गरीब आदमी लुट गए। सोचो मेरी बात को, क्योंकि दाता ने कहा था तोला छोड़ने से पहले तालीम बदल जाना। मैं ये तालीम बदलना चाहता हूं कि ऐ इंसान, तुम्हें जो कुछ मिल रहा है, मिल चुका है या मिलेगा, ये तेरा अपना ही ख्याल है, अपना ही विश्वास है, अपना ही कर्म है और अपना ही खेल है।
ये साबित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दूसरे महात्माओं ने इस बात का पर्दा रखा और अपने डेरे बना लिए, जगह बना ली, मरने के बाद अपने लड़कों को दे गए, पोतों को दे गए, और हम गरीब बेचारे जो भोले पाले जीव हैं, इनकी दौलतें इन्होंने छीनी है और इनसे झूठी मान और इज्जत ली है। इस वास्ते मैंने इस सच्चाई को बिल्कुल जाहिर किया। बिल्कुल रह गया संत मत। संत मत का ताल्लुक सिर्फ निवृत्ति मार्ग से है, ताकि इंसान इस चूल्हे में बार बार आए ना। संत मत की जो तालीम है वो सिर्फ ये है कि तुम या हम अगर संत मत की तालीम को अच्छी तरह समझ जाएं तो हम मरने के बाद फिर दूसरा चोला इस संसार में नहीं लेंगे। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, क्या सचमुच वो नहीं लेंगे? हाँ, नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? बशर्ते कि वो संत मत के पैरोकार हैं। संत मत में गुरु की महिमा है। दादा दाल ने मुझे लिखा था, मैं नहीं राम कृष्ण का सेवक, ईश ब्रह्म नहीं जानू, मैं फकीर का नाम दीवाना सबसे बढ़कर मानू। जो फकीर मुझे दर्शन देवे, अपना भाव सराहूं, अपने तन की चाम की जूती पर फकीर पहनाऊं। मैं ये देखना चाहता था कि ईश्वर परमेश्वर राम कृष्ण इनसे बढ़कर फकीर का दर्जा क्यों बढ़ा है? फकीर क्या करता है? साधु या महात्मा क्या करते हैं? साधु महात्मा करते क्या है? तुम लोगों ने साधु महात्मा की जो करते हैं उसको हासिल करने के लिए कोई नहीं आता मेरे पास। एक खरी आदि से पुनः आद, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। अपराध कहते हैं गलतियों को। मैंने तो गलती की हुई तो मैं तुमसे माफ हूँ, भाई मेरे पास से अपराध हो गया, माफ कर दे। जो गलतियां हम लोग इस संसार में करते हैं, साधु की संगत से उन गलतियों के करने का इंजाम और गलती न करने का सुख बताया जाता है। सत्संग है क्या चीज? बिन सत्संग विवेक न होई, अब राम कृपा बिन स्वर्ग न सोई। सत्संग में मिलता क्या है? समझ मिलती है, जिस समझ से हमारा दुनिया का जीवन और अगला जीवन दोनों ही ठीक हो जाए। अच्छा, अब इस दुनिया में जागृत में जो हम जीते हैं, इसमें हमारी मदद कौन करता है? हमारा ख्याल, हमारी आस, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा। दुनिया में ये दुनिया माया देश है, ख्याल की दुनिया है और संकल्प की दुनिया है। तो संतों के मार्ग में संत क्या कहते हैं ये मुझे पता नहीं। मैंने किसी के नकल नहीं की, दाता दार के लफ्जों की नकल नहीं की, शास्त्रों की नकल नहीं की। मैंने जो समझा वो कहा। इस दुनिया में सुखी रहने के लिए क्या इलाज है? देखो, तुम रात को सो जाती, तुमको गुस्सा आता है, तुम्हारा हाथ हिलता है कि नहीं हिलता? हिलता है कि नहीं हिलता?
रात को तुम डर जाते हो, तुम तुम्हारी जुबान हिलती है कि नहीं, बड़बड़ाते हो कि नहीं बड़बड़ाते। अच्छा, औरतों का तो मुझे पता नहीं, तुम आदमी हो, सुपने में एक ख्याल की औरत बना लेते हो, सुपने में एक ख्याली औरत बना लेते हो, उसके साथ तुम भोग करते हो, तुम्हारा बिल निकल जाता है। तो वो ख्याल जो तुम सुपने में लेते हो, उस ख्याल पर तुम्हारा इख्तियार नहीं है। अगर तुम ये देखना चाहो कि सपना तुम अपनी मर्जी के मुताबिक देखो, तुम नहीं देख सकते। तो जब ख्याल की ये ताकत है तो हम जागते हुए जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ विचारते हैं, उसका असर हमारे जिस्म पर आएगा कि नहीं आएगा। आप सत्संग में आए हो, तुम गुरु की सेवा करो, तुम लोग सब भूले हुए हो, मैं खुद भूला हुआ था। अगर रुपया देने से, पैसा देने से, कपड़े देने से, मानव मंदिर बना देने से या कोई डेरा गुरु का बना देने से कोई तर जाता, तो ये बड़े बड़े अमीर आदमी, पैसे वाले, ये काम करके तर जाते। ये जो बाहर की सेवा है, ये तुम्हारी जो जोगे बोलोगे, किसी की खिदमत करोगे तुमको उसका फल मिल जाएगा, किसी की सेवा करोगे तुमको फल मिल जाएगा, मगर तुम इस चक्कर से बाहर नहीं जा सकते। तो गुरु की सेवा क्या है? दर्शन करे, वचन पुनि सुने, सुन सुन कर नित मन में गुने, गुण गुण कड ले तिस सारा, कड सार तिस करे आहारा। ये गुरु की सेवा ये है असली, कि गुरु की बात को सुनकर समझकर अगर अकल तुम्हारी मानती है तो उस पर अमल करो, ये है सच्ची गुरु की सेवा। बाकी रह गया पैसा देगा, ये और बात है। यहाँ लंगर है, इंतजाम है, मकान बनाने हैं, ये सेवा का कोई ताल्लुक परमार्थ के साथ नहीं है। जिंदगी की आवागमन से बचने के लिए कोई ये उसका ताल्लुक नहीं है। तो क्योंकि मेरे से मैं ड्यूटी थी, अब मैंने तालीम को बदला, आसान कर दिया, बिल्कुल आसान कर दिया। कोई मेहनत नहीं ज्यादा, बात को समझकर तुम्हें अमल करना है। ये कलयुग है, कलयुग में हर एक चीज जरूरी होती है। कलयुग में जहाँ और दुख है वहाँ हर एक काम जल्दी होता है। पहले मारने के लिए डंडे होते थे, फिर कुहाड़ियां आई, फिर बंदूकें चली, फिर तोपें चली, अब आटम बम बने हुए हैं, एक मारो तो शहर के शहर तबाह हो जाते हैं। रोशनी पहले चुंबक की आग से लगाते थे, फिर बत्तियां जलाते थे, फिर लालटेनें आ गई। अब क्या है, बिजली दबाव करा शायद रोशन हो जाएगा। ऐसे ही इस कलयुग में मोक्ष पद पाना बिल्कुल आसान है। इस कलयुग में जन्म मरण से रहित होना का जो तरीका है बिल्कुल आसान है, बशर्ते कि कोई जन्म मरण से बचना चाहता हो। बिल्कुल आसान है। जो बूढ़े बूढ़े आदमी हैं वो उनके लिए बात कहता हूं, कैसे आसान है। देखो, साइंस ने साबित किया है, डॉक्टरों ने, यूएस सरकार ने, यूएसए ने, फ्रांस ने, इंग्लैंड ने, कि जब आदमी मरने लगता है, मरने लगा तो उन्होंने उसको एक बड़े सेंसिटिव तराजू पर रखा, तराजू पर रखा
और जब वो उसकी जान निकली, जो चीज उसकी अंदर से निकली, उसका स्क्रीन के ऊपर हाथ मसाला लगा के उसको ऊपर जाते हुए देखा कि वो जा रही है। और जब वो शरीर से जान निकल गई, कोई 25 ग्राम घटा, कोई 10 ग्राम जिस्म घटा, कोई 5 ग्राम जिस्म घटा। ये साइंस का तजर्बा है डॉक्टरों का। अब जो चीज अंदर से बाहर निकली वो साबित हुआ ना कि वो या 10 ग्राम थी या 15 ग्राम थी या 20 ग्राम थी। साबित हुआ कि नहीं हुआ? आप लोग सत्संग में आए हैं, जो सत्संग के लिए आए हैं वो जो सत्संग सुने, और जो तमाशे के लिए आए हैं वो शाम को ना आए। ये तो तमाशा नहीं है, रासलीला नहीं है। अच्छा, तो जो चीज भारी होगी, जमीन की कशिश उसको खींचेगी, जमीन की कशिश उसको खींचेगी, अकेली खींचेगी। बताओ, लाख तुमने शब्द अभ्यास किया हुआ है, लाख तुमने 1000 हो दान किया हुआ है, लाख तुमने जो कुछ भी किया हुआ है निवृत्ति मारे के लिए, कोई फायदा नहीं करेगा जब तक कि वो चीज जो तुम्हारे अंदर से गई है उसमें वजन नहीं होगा। ठीक है या गलत है? तो जिस चीज में वजन, वो मन के अंदर वजन क्यों होता है? उस जीव मरने वाले के मन के अंदर स्थूल मादा, ग्रास मैटर की ख्वाहिश होती है, वासना होती है। उस स्थूल मादे में कौन कौन आया? बाप, बेटा, भाई, बाबे फकीर का देह, राम का देह, कृष्ण का देह, बाबे फकीर का डेरा, तुम्हारा अपना मकान, या गोकुल, या मथुरा, या मक्का, या यरूशलेम। तो जो शख्स मरते वक्त इस ग्रास मैटर की चीज को अपने सामने रखेगा, उसकी जब जान निकलेगी, उस वासना के जरिए से जो उसने स्थूल पदार्थ में प्रेम किया हुआ उसका शरीर भारा होगा। लाख तुम कोई कोशिश करो, लाख तुम संध्या करो, लाख तुम जप करो, लाख तुम तप करो, जब तक मरने वाले के मन से स्थूल पदार्थ की चाह खत्म नहीं होगी, उसका बाप भी इस कुलय अर्थ से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि जमीन की कशिश उसको खींचेगी। ये साइंस का माने बिल्कुल रास्ता साफ कर दिया उनके लिए जो आवागमन से चक्कर के बचे हैं साइंस के असूल से। अब देखो, मैं राधा स्वामी मत से तालीम पाई है। जिस शख्स ने राधा स्वामी मत चलाया है, हजूर महाराज राय साईराम साहब की बात पाक, वो प्रेम बानी में लिख गए, अंत में फिल्म चलती है। जो कुछ तुमने किए हुए हैं वो सब नक्शे बनकर तुम्हारे सामने आएंगे। जिस गुरु से नाम लिया हुआ वो भी आ जाएगा, तुमको सबक भी सुना देगा। वो लिखते हैं कुछ मुद्दे तुम आत्मास्फीयर में ऊपर रहोगे, ऊपर रहोगे। फिर जब कोई संत सदगुरु दुनिया में आएगा, बाकी की कमाई पूरी करने के लिए तुम उसके संपर्क में आओगे। आपके हम गुरु ने क्या पखंड जगाया हुआ है? नाम ले जाओ, अंत में तुमको गुरु सतलोक ले जाएगा। मैं भी कहता हूं गुरु सतलोक ले जाएगा, मगर वो फकीर चंद नहीं ले जाएगा, व्यास का गुरु नहीं ले जाएगा, शिवानंद नहीं ले जाएगा। जो समझ, जो ज्ञान
मैं इस वक्त आपको दे रहा हूं। अगर ये तुम्हारी किस्मत में है, ये समझ आखिरी उम्र में तुम्हारे पास रहेगी, तो जो रूप तुम्हारे अंदर प्रकट होंगे उनमें तुम फंसोगे नहीं। मुझ पर दया आप लोगों ने की, दया तो दाता जाए की है, मगर सत्संगी में इस उम्र में सच्चे सदगुरु साबित हुए। क्यों? कि जब तुम लोग मुझे कहते हो कि मेरा रूप तुम्हारे अंदर प्रकट होता है, ऐसे ऐसे केस मेरे पास आते हैं जिसकी मेरे पांव से मिट्टी निकलती है। सरसोहेड़ी में एक औरत आई, उसने अपना लड़का मेरे गोद में डाल दिया। मैंने कहा भाई क्या बात है महाराज, आपकी दात है। भाई मेरी दात कैसे? मेरे सास और ससुर आपके सत्संग में जाया करते हैं, आपकी फोटो पड़ी रहती है। 18 साल हो गए मेरे लड़का बच्चा कोई नहीं हुआ, तो मेरी सास और ससुर दोनों सलाह कर रहे थे कि लड़के की दूसरी शादी कर दो। मैं आपको तो जानती नहीं थी, क्योंकि सास ससुर आपकी फोटो मत्था टेकते थे। मैं दुखी होकर के कमरे में आई, दरवाजा बंद किया, अंधेरा था, रोने लगी, आपको याद करने लगी। मकान रोशन हो गया, उसमें मैं प्रकट हुआ और मेरे हाथ में रोशनी का बच्चा था। वो कहती आपने ये बच्चा मुझे दिया, कहा तेरे लड़का होगा, और उस वक्त फिर रोशनी गायब हो गई। अब मैं ब्रह्म जी का जाया हूं, आग लगे गुरुवाई को। अगर मैं आज आप लोगों के साथ सच्ची बात नहीं कहता तो मैं डरता। मैंने बड़े बड़े महात्माओं के हाल देखे। तुम्हारा पदम सिंह हजूराबाद का था, कितना भगत था दाता दयाल का, कितनी सेवा करता था दाता दयाल की, कितनी से उनके शब्द सारे इकट्ठे किए, जिसको शिव शब्द सागर हमने नाम रखा, शिव सागर नाम रखा। उसको अधरंग हुआ, किसी मुसीबत उठाई से, आप जानते जो वहां के हजूराबाद देख कितनी मुसीबत उठाई। अच्छा, बाबा श्यामो सिंह के साथ क्या बीती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के साथ क्या बीती, कैंसर फ्लोट हो गया। गुरु अर्जुन देव के साथ क्या हाल हुआ, गुरु तेग बहादुर के साथ क्या हाल हुआ, जीसस क्राइस्ट के साथ क्या हाल हुआ। तुम समझते मेरी बात को? मैं डर गया, मैं डर गया हूं, इसलिए मैं सच्ची बात कहता हूं। मैं जो कुछ कहता हूं मेरा पता नहीं, मैं कैसे मरूंगा मुझे पता नहीं, इसको भगवान जानता, मुझे पता नहीं। मगर मैंने जब साधुओं का हाल देखा, मत दाता दादा की काम उधर गई। 20 दिन उनको भी बवासीर से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। मैं कहता हूं जब हम इतने बड़े बड़े संतों का ये हाल है, तो हम गृहस्थियों का क्या हाल होगा? हम क्या करते हैं? तो क्योंकि दाता ने कहा था तालीम बदल डालना, मैं तालीम ये बदलना चाहता हूं कि भाई अपनी नीयत को साफ रखो, अपनी जाति गैर के लिए किसी के साथ हेरा फेरी, धोखा, फरेब, 420 मत करो। अगर करोगे तो उसका कर्म का चक्कर तुम्हारे साथ रहेगा और तुम उसके दुखों से या सुखों से बच नहीं सकते। समझे हो महात्मा? कोई बच नहीं सका। अगर महात्माओं को तकलीफें न होती, राणा स्वामी दास को 2 साल किसी उम्र में सख्त बीमार रहे, कबीर साहब को 10 साल दर्द गुर्दा की बीमारी रही। मैं सोचता हूं कि जब इन बड़े बड़े संतों को भी आया, मुझे वहम आ गया है कि इन संतों को क्यों तकलीफें हुई, क्योंकि इन्होंने पब्लिक को सच्ची बात नहीं बताई और पब्लिक ने इनकी सेवा की। अब संत तुलसीदास रामायण लिखने वाला था, सोचने की बात थी। उसमें लिखा हुआ है, चित्रकूट के घाट पर पड़ी संतन को भीड़, तुलसीदास चंदन घरत है, तिल गए रघुवीर। अब जो शख्स इस बात को
चौपाई को पढ़ेगा वो क्या समझेगा कि तुलसीदास जी को राम के और लक्ष्मण के दर्शन हुए, यही मानेगा और तो कुछ नहीं मानेगा। और तुलसीदास का अपना हाल क्या हुआ कि 3 साल पिछले जिस्म की वो दर्द उसको रही जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं कैसे मानूं उसको राम के दर्शन हुए, कैसे मानूं जब मैं नहीं जाता किसी लड़के के पर्चे हाथ कराने के लिए, उस हाउस के अंदर जिसके लड़का पैदा मैंने उसको कुछ नहीं कहा। तो मुझे ये वहम आ गया है कि इन संतों को, इन महात्माओं को, इन मधु के लीडरों को अगर तकलीफें हुई हैं तो शायद इनका कर्म हो। इसलिए मैंने अपनी जिंदगी में अपने मन को बिल्कुल शुद्ध रखने की कोशिश की है। तुम समझ रहे हो मेरी बात को? मैं जानता हूं कि मेरी इच्छा ज्ञानी के नुकसान है। क्या नुकसान है? एक तो मुझे पैसा नहीं आता, पर्दा रखता जितना मर्जी चाहे पैसा। अब सच्चे आदमी को कौन पैसा देगा? बहुत कम आदमी है जो पैसा देते। मगर मैं पैसा कमाने के लिए नहीं आया। मंदिर सिलसिला चले या ना चले, जब तक तो चलाऊंगा चलाएगा, नहीं चलेगा तो बंद कर दूंगा। मैंने कर्जा तो कुछ नहीं देना, मैंने मंदिर में अस्पताल खोलना है तो मेरे जमे को जबरी ड्यूटी तो नहीं है ना, जब तक चलेगा। मगर मैं तुम लोगों की आंखों में मिट्टियां नहीं डालना चाहता, तुम्हारे वास्ते नहीं, अपनी जान को बचाना चाहता हूं। अगर दाता जाल में इतनी ताकत थी कि वो अनामी धाम का यहां तक सत अलख अगम का भी जिक्र करते हैं कि बहुत कुछ किताबों में कोई कसर छोड़ी नहीं, अगर वो जब वो ही धाम को नहीं बचा सके, मैं सोचता हूं क्यों नहीं बचा सके। हालांकि मुझे पता था, मैंने कह दिया था उन्हीं दादाजी काम मुझे जाएंगे। मैंने क्यों कहा था? क्योंकि ये तजर्बा मुझको 1919 का हुआ है बसे बगदाद का। बस ये बगदाद का तजर्बा हुआ है। जो मैं सत्संग में यहां आया, अपनी आत्मा से पूछता हूं, फकीर चाहिए, तूने ये क्या मकई का जाया बनाया? मेरे खोटे कर्म, मैंने प्रण किया था अपना अनुभव क्या करूंगा। एक दूसरे, तुम लोग एक औरत को अपनी बीवी समझ लेते हो, तुम्हारे सिर पर फर्ज आ जाता है। तुम किसी औरत खाविन को अपना तो अपने ख्याल को ठीक रखो, हमेशा आशावादी होकर रहो, वो उम्मीद रहो, ऑप्टिमिस्टिक रहो। तुम्हारे ख्याल में बड़ी ताकत है। घरों में रहते हो, घरों में तुम्हारे प्रेम रहना चाहिए। जिस घर में स्त्री और पुरुष का आपस में प्रेम नहीं, नफरत है, द्वेष है, उसका नतीजा कभी ठीक नहीं निकलेगा। क्योंकि दाता ने कहा था तालीम बदल जाना। मैंने आपको बता दिया कि अगर तो तुम अलाबोन से बचना चाहते हो तो ऐसा उपाय तुमको करना पड़ेगा कि मरते समय तुम्हारे मन के अंदर किसी भी अछूत चीज से प्रेम न हो। फिर किससे करो? प्रकाश से। नूर, प्रकाश, प्रकाश ही सनातन धर्म का असूल है। ओम भूर्भुवः स्वः महाजना तपा सत्यम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य नूर को इष्ट बनाओ या शब्द को इष्ट बनाओ। तो अगर तुम जिस्म से निकले, दुनिया की तुम्हें कोई अटैचमेंट नहीं, तो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर के ऊपर क्या होगा? प्रकाश होगा। तो प्रकाश को ये जमीन नहीं खींच सकती। दुनिया की कोई चाह तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुमको ये जमीन खींच नहीं सकती है। समझिए मेरी बात की मैंने क्या कहा? जमीन नहीं खींच सकती। प्रकाश ही होगे तुम ब्रह्ममय हो जाओगे। और अगर शब्द सुनोगे
तो सतलोक में चले जाओगे। क्योंकि प्रकाश को भी कोई पैदा करने वाली चीज है। प्रकाश और शब्द जब पैदा होता है जब किसी चीज की हरकत होती है। मैं हाथ हिलाता हूँ, आपके कान में सुनने ना कहूँ, मेरी ऐसे हैरानी से मुझे आवाज निकलती है, आपके कान नहीं सुन सकते मगर निकलती है, साइंस ने साबित किया है। तो एक तो वो बात है, आसान कर दिया तरकीब। कलयुग में नाम लेने के लिए, कलयुग में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, शास्त्र कहते हैं। मगर आप लोग ही जहां इकट्ठे होते, किसी इकट्ठे होते, मेरे पास कितने आदमी आते हैं, कोई इससे दुखी है, कोई उससे दुखी है, कोई उससे दुखी है। अरे ये जो तुमको दुख आता है ये तुम्हारे कर्मों का फल है, जो कुछ तुमने किया हुआ उसका फल है, इसकी भी कमी हो सकती है। अगर तुम सीधे वो जो दुख तुम्हारे पीछे है, जो आदमी नेक बनता है और बुराई नहीं करता, इसलिए प्रारब्ध कर्म के जो दुख उसको आएंगे, बच नहीं सकता, मगर वो दुख उसके सुपने में गुजर जाएंगे या अभ्यास में गुजर जाएंगे। नहीं समझ में आती है मैंने क्या कहा? मेरे साथ बीती हुई है, मेरे साथ ऐसे वाकयात हुए हैं जो पिछले कर्मों के अनुसार। तो मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूं, आप लोगों को नहीं कहना चाहता। दाता आपने काम दिया था, तालीम बदल जाना, मुझे खुद पता नहीं वो कुछ मैंने समझा है ये गलत है या ये ठीक है। अगर ये ठीक है तो क्रेडिट मुझे नहीं, अगर ये गलत है तो दाता जाए मुजरिम है या बाबा सामने मुजरिम है जिन्होंने मुझे कहा कि काम कर। मेरी नीयत साफ है, मैंने अपने राशि खर्च के लिए कोई काम नहीं किया, ना अपने मान के लिए, ना अपनी इज्जत के लिए और ना अपने किसी काम के लिए किया। सच्ची बात है। तो दुनिया में रहने के लिए क्या है? तुम्हारे ख्याल में ताकत है। हमेशा अच्छा ख्याल रखो, आशावादी रहो, वेद मार्ग शिव संकल्पम अच्छी, अच्छा ख्याल रखो। ख्याल की दुनिया है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इनको बाजा साजा हुआ देना, ये सुनाएंगे आपको। मैं आप 40-50 मिनट, कितने बजे शुरू किया था? 9:30 बजे तक। 9:30 शुरू किया था, अब क्या हुआ? 10:10 की। 10:10, यही 40 मिनट हो गए। तो मैं 5 मिनट और बोल देता हूँ, बाकी को शाम को बोलूंगा। तो मेरे कहने का भाव यह है कि तुम हमेशा घरों में शांति रखा करो। आप समझते मेरा मतलब नहीं? कर्म की जुगाड़ काटनी पड़ेगी। शांति दुनिया के पैदा करने वाले को जालिम कहते हैं, शांति दुनिया के पैदा करने वाले को जालिम कहते हैं, निर्दयी कहते हैं, काल कहते हैं। क्यों? तुम देखो, जिस भगवान ने सृष्टि पैदा की है, दरख्तों में जान है या कि नहीं? इनको कीड़े खाते हैं, हम काटते हैं, इनको भी पीड़ होती है, इनको भी दुख होता है। एक कीड़ा दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को खाता है, तीसरा चौथे को खाता है, छोटी मच्छी को बड़ी मच्छी खाती है। समझ गए मेरी बात से? तो संत कहते हैं भाई इस काल के चक्कर से निकल जाओ। हम कर्म भी जितने करते हैं इस काल के चक्कर में करते हैं। तो आप लोग तो काल के चक्कर से निकलने के लिए आए नहीं मेरे पास, और ना कोई आता है, कोई आदमी होता है। तो आप लोग दुनिया की जीनों के लिए उसके लिए एक रूप बना लो, अपना इस एक बना लो। उस मालिक का कोई रूप नहीं, सब रूप उसके। दुनियादारों की बात कहता हूँ, सब रूप उसके हैं, कोई उसका रूप नहीं। एक रूप मान लो, उस रूप को मत समझो वो फकीर चंद वर्ग पंडित मस्तराम है या महर्षि शिवव्रत लाल है ब्यास वाला काम वाला या बाबा चरण सिंह व्यास। वो जो रूप तुम बनाते हो उसको पूर्ण मानो।
सब कुछ देने वाला मानो। अभी सब कुछ देने वाला मानो, नहीं समझ में आती है क्योंकि तुमने उसको पूर्ण माना हुआ है। तुम्हारी जबरदस्त इच्छा जो है, जब ध्यान बन जाएगा तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी होती है। लोग मेरा ध्यान करते हैं, मैं तो जानता नहीं, तो क्योंकि मुझे पूर्ण मानते हैं, उनका ध्यान होता है, उनके काम बन जाते हैं, क्रेडिट मुझे मिलता है। जो कुछ है ये तुम्हारे पास है, मेरे पास नहीं। मैंने बैठिए कि गुरु तुमको सच्चा रास्ता बताना है, सच्चा तरीका बताना है, सच्चा राह बताना है, जहां संगत का प्रभाव तुमको रेडिएशन से मिलेगा। तुम समझ मेरी बात को नहीं? संगत ह्यूमन जिस्म के अंदर से हमेशा बिजली निकलती रहती है। इन आंखों के उनके फोटो लिए गए, मैंने साइंस किताब आर्टिकल पढ़े, पैरों से उंगलियों से इससे 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 ये निकलते रहते हैं। तो जो जैसा होता है उसके अंदर से वैसी रोशनी निकल देती है। जो उसके साथ संपर्क में आता है उसके खैरात उसमें डालते हैं। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से प्रेम करूं अपनी जाति गर्ज रखकर, मैं अगर गुरु बनकर आप लोगों से प्रेम करूं, जिस तरह मैं अपने लड़के को या लड़की से प्रेम करता हूं, अगर ऐसे तुम्हारा जाति गर्ज के लिए तुम्हारे साथ प्रेम करूं, तो अगर मेरी ये तुम में जाएगी तो तुम्हारी ये मुझ में नहीं आएगी। असूल तो एक ही है, दो नहीं। अगर मैं आप लोगों से प्रेम करूं, समझे ना, तुमसे मिलूं जाति गर्ज अपने फायदे के लिए, तो तुम्हारी ये भी मुझे भी खा जाएगी, और कई दफा खा जाती है। समझ गए मेरी बात को? इस वक्त 40 मिनट हो गए, 2 घंटे का आपने सत्संग रखा है, तो मैंने आपको आज थोड़ी सी बात बता दी, बाकी बात गृहस्थ के मतलब शाम को बताऊंगा। अब ये पंडित बुआ जो कर है, या देखो मैंने कहा है टेलीगो में इसको थोड़ा सा स्टार्ट कर दो, तो इनको बाजा दे दो। ये वाले एक दूसरे से मिलते नहीं है, तुम समझते हो? दूसरे गद्दियों वाले एक दूसरे से मिलते नहीं है। हम 3 भाई हैं, ये भी आचार्य है, वो भी आचार्य है, मैं तो आचार्य नहीं। సజ్జన సహోదరులారా, సహోదరిమణులారా, ఈవేళ బసవోత్సవం ఇది 24వ సంవత్సరం ఉత్సవం. ఇది కూడా జయప్రదంగా జరుగుతుంది. చాలా ఆనందకరమైన విషయం. సంత మతం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి? సంత మతంలో అన్ని ధర్మాలు, అన్ని సంస్థలు కాలానుగుణ్యం ఉన్నాయని అన్నారు. సంత మతం ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమి? మానవులకు జన్మ మరణ నుంచి విముక్తి విప్పించి నిర్వాణ పదంలో చేస్తారు. అందుకే సంత మతము. పరమదయాళ మహారాజ్ తమ 92 వయస్సులో 92 సంవత్సరంలో కృషి చేసి తమ అమూల్యమైన అనుభవాన్ని మనం తెలుసుకున్నారు. మనకు వారు గురుమతమే ముఖ్యం. మహర్షి శివవ్రతరాజ మహారాజ్ దగ్గర వారి చరణ సన్నిధిలో చేరుకుంటే అక్కడ అన్ని మతాలు, అన్ని సంస్థలు, అన్ని ధర్మాలు కాలానుగుణ్యంగా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కాలపురుషుని యొక్క
మాయలోనే ఉన్నాయి. ఎంతవరకు మనం అనుభవంతో తెలుసుకోలేమో మనకు జన్మ మరణ యొక్క విముక్తి లేదు. ఉన్నారు ఈ మానవులు కొన్ని సంశోధనలు చేశారు, రీసెర్చ్ చేశారు. ఎంతవరకు మానవులు స్థూల పదార్థాలతో వ్యామోహంతో ఉన్నారు, అంతవరకు మనము ఈ జన్మ మరణం నుంచి విముక్తి పొందలేం. అయితే మరణించిన ఒక శవాన్ని తూకం చేశారు. మరణించక ముందు తూకం చేశారు. మరణించిన తర్వాత కొన్ని శవాల తూకంలో 10 గ్రాములు 15 గ్రాములు తగ్గిపోయి ఒక స్క్రీన్ పైన మరణించే సమయంలో ఆ ప్రాణం వదిలినప్పుడు కొన్ని రేఖలు కూడా పడ్డాయి. ఆ రేఖ वो बात क्या है? जुमाने में आकर बहुत बात कर ली। किसने? जिसने खुद से खुद की मुलाकात कर ली। मोहब्बत, प्रेम, समझना काबिल गौर है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इश्क, मोहब्बत, प्रेम राह मंजिल है। इश्क, प्रेम, मोहब्बत राह मंजिल है, मगर मंजिल नहीं है। इश्क, प्रेम, मोहब्बत